वेलकम टू एवरीबॉडी। एक्सरसाइज 8.3 को पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि पहले भी बताया कि 8.3 हो या फिर कोई भी प्रश्न हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, उसको पढ़ने से पहले अगर उसका या उसके बारे में कुछ पहले से जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं तो उसको पढ़ पाना थोड़ा सा कठिन होता है। और हमारा उद्देश्य रहा है कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को भी आगे तक ले जाएं, क्योंकि उनकी मेंटलिटी ऐसी हो जाती है कि इतने ज़्यादा वो कमज़ोर हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अब हमारे बस का नहीं रह गया, तो पढ़ाई से मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है। आज से कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए फिर एक बार बोलेंगे कि उनको ही ध्यान में रख कर के ये वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। अगर उसको एक तरह से या एक तरफ से देखते चले जा रहे हैं तो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा उनका भी, और वो भी बुद्धिमान बालकों की तरह एक दिन या फिर उनका सामना करने लगेंगे। तो जैसे कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। तो इसको पढ़ने से पहले यानी कुछ ऐसे सवाल इसमें आए हैं कि इसमें चतुर्थांश की ज़रूरत पड़ती है। तो चतुर्थांश देख लेते हैं। प्रथम चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि इस पे 4 दिख रहे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। और इस पे कंडीशन क्या बनती है कि ये वाला होता है 90, चारों जो है 90 के हैं, ये 90 और ऐड होगा तो 180। देखते जाना कैसे, 90 और 90, तो 90 में 90 ऐड होगा तो 180, फिर 180 में 90 ऐड होगा तो 270, 270 में 90 फिर ऐड होगा तो 360। इस तरह से देखते चले जाते हैं। अब इनको किस तरह से बांटा गया है उसको देख लेते हैं। अगर 90 माइनस रहें, 90 से कम रहें, अगर 90 से कम रहते हैं तो किस चतुर्थांश पर रहेंगे? प्रथम पर। जैसे 90 से प्लस हुए, मतलब क्या है कि 91 हुए तो द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। और कहाँ तक जाना है? 180 तक, यानी 90 से 180 तक जाना है द्वितीय चतुर्थांश में। 90 से 180 तक जाना है, यानी 90 प्लस रहे या 180 माइनस रहे। तात्पर्य है कि 90 से ज़्यादा रहे, 91, 92, और कहाँ तक रहे? 180 तक रहे, यानी 180 से कम तक रहे। जैसे ही 180 से प्लस होंगे तो वो पहुँचता है किस चतुर्थांश में? तृतीय में। 180 माइनस रहेंगे या 180 रहेंगे तो द्वितीय में, और जैसे 180 से ज़्यादा हुए, 181 हुए, 82 हुए या कुछ भी हुए, यानी प्लस में रहेंगे तो तृतीय में पहुँच जाएंगे। और ये 180 से कहाँ तक जाता है? 270 तक। 180 से 270 तक जाएगा। अब 270 से अधिक भी ना होने पाए, यानी 270 रहे या 270 से कम रहे तो वो तृतीय चतुर्थांश होता है। और जैसे ही 270 प्लस करता है, यानी 271 होता है, तो ये पहुंच जाएगा किस चतुर्थांश में? तो चतुर्थ चतुर्थांश में। और 270 से ये वाला बनता है 360 तक। तात्पर्य है कि 270 से बढ़ता बढ़ता 360 तक जा सकता है, 360 से ज़्यादा ना जाए। तो 360 से ज़्यादा न जाने का मतलब क्या है? 360 से क्या रहे? कम रहे, यानी घटा रहे। जैसे ही 360 प्लस होगा तो ये फिर पहुंच जाता है प्रथम चतुर्थांश में। इस तरह इनको बांटा गया। दोबारा अगर देखा जाए तो फिर से बताएंगे कि अगर 90 माइनस है, यानी 90 से कम है तो प्रथम चतुर्थांश में है, और 360 प्लस है तो प्रथम में है। जैसे ही 90 से ज़्यादा हुए, 90 प्लस हुए, 90 से 180 तक जाना है। तात्पर्य क्या? 180 से ज़्यादा भी ना जाए, 180 से कम रहे। 90 प्लस और 180 माइनस, ये द्वितीय चतुर्थांश के हैं। जैसे 180 प्लस होते हैं, प्लस का मतलब कहाँ पर आ जाएंगे? फिर तृतीय में। और 270 माइनस, यानी 180 प्लस 270 माइनस तृतीय चतुर्थांश में है। और 270 प्लस जैसे हुए, बताया गया कि केवल 270 तक है, 270 से अगर अधिक जाते हैं तो चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा। और 270 से कहाँ तक जाता है? 360 तक, यानी 360 से क्या रहेंगे? कम रहेंगे। घटाने का मतलब क्या है? कम। यानी 270 प्लस 360 माइनस जो होता है वो चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। जैसे ही 360 से प्लस हुए तो फिर कहाँ पहुँचेंगे? प्रथम। इस तरह चक्र चलता रहता है, लेकिन चक्र नहीं चलाना है, केवल ये देखना है, इतने को देखना है। अगर इतना आया है तो इसके आगे और बढ़ते हैं। इसमें होता है ए, इसमें होता है यस, इस पे होगा टी, और यहाँ पर होगा सी। ए का मतलब होता है आल पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? धनात्मक। इसमें सब धनात्मक रहेंगे। वही 6 भाई जो बताए गए थे, 6 भाई, 6 के 6 भाई प्रथम चतुर्थांश में क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। और इसके बाद
एस मतलब है साइन, और साइन का उल्टा होता है कासेक। बताया गया था, साइन का शत्रु है, दुश्मन है कासेक। तो इस पर यानी द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, कासेक पॉजिटिव होता है। इसके अलावा कोई भी आ जाए, जैसे कि कास, टैन, काट, सेक आ जाए तो वो ऋणात्मक होंगे। केवल कौन धनात्मक होगा? साइन और कासेक। कब जान पाएंगे? जब 90 प्लस हो, 180 माइनस हो। टी का मतलब होता है टैन, और टैन का उल्टा होता है काट। यानी तृतीय चतुर्थांश में टैन धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और काट पॉजिटिव होता है। तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव है? टैन पॉजिटिव है और काट पॉजिटिव। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो ये कास। कास सी मतलब क्या है? कास, और कास का उल्टा होता है सेक। तो चतुर्थ चतुर्थांश में कास और सेक ये दो धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। इस पे टैन और काट धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। देखा जाए सीधी भाषा में तो इसमें सब का राज होता है, 6 के 6 भाइयों का। इस वाले में साइन और कासेक का राज होता है। तृतीय चतुर्थांश में टैन और काट का राज होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में कास और सेक का राज होता है। इस तरह देखा गया। और 90 और 270, इधर 90 है, 270 मतलब क्या है कि पहले 90 देखते हैं, 90 ऐसे पहला वाला जो है। तो इनसे और आगे बढ़ते हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे? देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि 90 और 270 नाम बदलते हैं। कौन कौन नाम बदलता है? 90 नाम बदलेगा और 270 नाम बदलेगा। कैसे बदलते हैं देखते हैं। 90 माइनस भी हो सकता है, 90 प्लस भी, दोनों को देखना है। तो किस तरह बदलते हैं, एक एक को अच्छे से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। 90 माइनस, तो पहले माइनस को कंफर्म करते हैं। ये जो माइनस है, 90 माइनस किस चतुर्थांश में आता है? तो 90 माइनस किस में आता है? देख सकते हैं प्रथम में। प्रथम में सब के सब क्या होते हैं? धनात्मक। इसलिए यहाँ पर सब में क्या लगा हुआ है? धनात्मक। अब देखिए 90 कहाँ चला गया नाम बदलने में? तो साइन चेंज होता है कास में, कास चेंज होता है साइन में, टैन चेंज होता है काट में, काट चेंज होता है टैन में, सेक चेंज होता है कासेक में, और कासेक चेंज होता है सेक में। और 90 सब कहाँ जा रहा है? नाम चेंज करने में। और 90 माइनस प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम की वजह से सब के सब यहाँ पर पॉजिटिव आए, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह इसको नोट कर सकते हैं 2 सेकंड में, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 90 माइनस के बाद हमें देखना है, 90 माइनस के बाद 90 प्लस को देखते हैं। तो इन्हीं में से बना लेते हैं 90 प्लस। 90 प्लस को देखना है ऐसे। 90 माइनस के बाद 90 प्लस को अगर गौर करें तो कैसे बनने वाला है देखते हैं। 90 नाम बदलता है, तो साइन किस में जाता है? कास में, कास किस में जाता है? साइन में, टैन किस में जाता है? काट में, काट जाता है टैन, सेक जाता है कौशिक में, और कौशिक जाता है सेक में। तो 90 का काम हो गया केवल चेंज करना। ये चेंज करने में चला गया 90, और थीटा सब में लग गया है। अब साइन को देखना है। 90 प्लस पहले देख लेते हैं किस चतुर्थांश में। तो 90 प्लस जो है किस चतुर्थांश में आ रहा है? द्वितीय में आ रहा है। और द्वितीय में केवल साइन और कासेक धनात्मक है, तो साइन में धन लगा दो और कासेक में धन लगा दो, इन्हें पॉजिटिव कर दो। क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश 90 प्लस का मतलब क्या है? द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय में केवल साइन और कासेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होंगे? ऋणात्मक। इसलिए सब में लगा देते हैं ऋण, यह निगेटिव कर देते हैं। इस तरह से 2 क्लियर किए 90 के, केवल 90 माइनस और 90 प्लस। फिर इसी में कह रहा है 270 भी नाम बदलता है, तो 270 वाले को देख लेते हैं। सबसे पहले केवल जान लेते हैं कि साइन किस में जाता है चेंज होकर? कास में। देखो ऊपर बताया गया, तो हम लिखे दे रहे हैं साइन कास में जाता है, कास साइन में जाता है, थीटा यहाँ पे लिखते हैं थीटा। यहाँ पे है क्या? 270 जा रहा है नाम चेंज करने में, इसलिए 270 का कोई काम नहीं, केवल नाम चेंज कर रहा है। थीटा यहाँ पे लिखा जा रहा है। 270 कहाँ जा रहा है नाम चेंज करने में? तो टैन किस में जाता है? काट में, काट जाता है टैन में, और सेक जाता है कौशिक में। कौशिक के बाद कौस सेक, ये कौशिक है, कौशिक जाता है सेक में। इस तरह से तो 270 कहाँ चला गया अचानक? तो वो चला गया नाम चेंज करने में। और अब देखते हैं 270 माइनस को। तो ये जो 270 माइनस है, 270 माइनस देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है 180 प्लस हो या 270 माइनस हो। किस चतुर्थांश में रहता है? ये तृतीय में रहता है। तो तृतीय में रहने की वजह से तृतीय चतुर्थांश में
टैन और काट, यहाँ पर देख लीजिए टैन और काट ये दोनों पॉजिटिव पाए जाते हैं, बाकी सब निगेटिव। तो टैन वाले को पॉजिटिव कर दीजिए, काट वाले को पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी सब को जो है निगेटिव कर देना इस तरह से। तो देखा गया, चेंज करने वालों को देख लिया गया। इसी तरह 270 माइनस के बाद 270 प्लस देखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 270 यहीं पर 270 प्लस देख सकते हैं, 270 प्लस को अब कैसे हैं, तो 270 प्लस किस चतुर्थांश में जा रहा है देख सकते हैं, चतुर्थ में, यानी चौथे पे जा रहा है। और चतुर्थ चतुर्थांश में केवल 270 प्लस को देखते हुए केवल कास और सेक धनात्मक है। तो कास, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले कि इकट्ठा देखते हैं कैसे कि साइन 270 का काम क्या है कि नाम बदलेगा, तो साइन कास में आता है, कास साइन में, टैन काट में, काट टैन में, सेक कासेक और कासेक सेक में जाता है। अब देखना यह है कि जो 270 प्लस आया है अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश में आया है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में केवल कास और सेक धनात्मक होते हैं। तो कास पर धन लगाएंगे और सेक पर धन लगाएंगे, बाकी सब पर ऋण लगाना है, क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में केवल पॉजिटिव के रूप में पाया जाता है कास और सेक, बाकी सब निगेटिव पाए जाएंगे। इस तरह से नाम चेंज करने वाले दो देखे गए 90 और 270, इन्हीं के 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 4 बार देख चुके हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट है 180 और 360 का। तो इसको देखिए क्या कह रहा है, 180 और 360 नाम नहीं बदलते, ये नाम नहीं बदलते, यानी नाम नहीं चेंज होगा। तो कैसे देखते हैं, साइन 180 माइनस है, तो पहले देखो नाम नहीं चेंज होगा, तो साइन साइन बना रहेगा और थीटा लगा दीजिए, कास कास बना रहेगा, थीटा लगाते हैं, इस पर भी टैन टैन बना रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होता है, काट काट रहेगा और इसके बाद सेक सेक रहेगा और अंत में कासेक कासेक रहेगा। पर इस पे कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। तो 180 माइनस को गौर करना है। 180 माइनस देखते हैं किस चतुर्थांश में है, तो 180 माइनस जो है द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कासेक पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो देखिए ये है साइन, तो यहाँ पर पॉजिटिव, ये है कासेक, यहाँ पर पॉजिटिव, यानी कौन कौन से 180 माइनस में पॉजिटिव पाए जाएंगे द्वितीय चतुर्थांश में, साइन और कासेक, तो बाकी सब क्या पाए जाएंगे, ऋणात्मक निगेटिव पाए जाएंगे। इस तरह से देखा गया कि साइन 180 माइनस कौन से चतुर्थांश में है, द्वितीय में है, द्वितीय में केवल साइन और कासेक का राज होता है, यानी धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। और अब इसके बाद 180 माइनस से ही 180 प्लस बना लेते हैं यहीं पर, तो इसको पहले नोट कर सकते हैं। अब 180 माइनस से 100 देखते हैं 180 प्लस, तो माइनस के स्थान पर प्लस आ गया। अब 180 प्लस को देखना है, तो 180 प्लस जो है ये पहुंचता है तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश को पढ़ने से पहले यहाँ पर इसको हटा देते हैं क्योंकि चेंजेज आने वाले हैं। तो 180 प्लस किस चतुर्थांश में पहुंचता है, देखें तृतीय में गया, तृतीय में केवल कौन धनात्मक होता है, टैन और काट। तो टैन को देखना है, टैन वाला धनात्मक है और काट वाला धनात्मक है, बाकी सब ऋणात्मक होंगे, ये देखिए। पर कैसे, क्योंकि 180 नाम नहीं बदलता है, तो साइन साइन रहेगा, कास कास रहेगा, इसी प्रकार सब रहेंगे। पर चतुर्थांश की कंडीशन के हिसाब से कौन ऋणात्मक कौन धनात्मक होता है उनको देखा गया। तो 180 प्लस तृतीय में था, तृतीय में केवल टैन और काट धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक जो बच रहे हैं। इसी तरह से अब देखना होगा 360 को, तो 360 माइनस का देखते हैं पहले। 360 माइनस कहाँ जा रहा है, तो 360 माइनस जो है चतुर्थ चतुर्थांश में, और 360 भी नाम नहीं बदलते हैं। तो जब नहीं बदलते हैं तो जैसे हैं वैसे लिख देते हैं, साइन साइन रहेगा, कास कास रहेगा, इसी तरह टैन भी काट सेक और कासेक, इनके नाम नहीं चेंज हुए क्योंकि 360 नाम नहीं बदलता है, ना तो 180 बदलता है। पर 360 माइनस को चतुर्थांश की कंडीशन देखना है कैसे है, तो 360 माइनस को बताया गया था या बताया गया अभी भी चतुर्थ में है, और चतुर्थ चतुर्थांश में केवल कास और सेक
पॉजिटिव होते हैं तो कास पर पॉजिटिव करते हैं और सेक पर पॉजिटिव करते हैं, बाकी सब पर निगेटिव चार्ज लगाते हैं। इस तरह से, क्योंकि चतुर्थांश में केवल कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो इसको भी नोट करेंगे। अब 360 माइनस से ही 360 प्लस को देख लेते हैं यहीं पर। तो 360 प्लस किस चतुर्थांश में पहुंचने वाला है? 360 प्लस बनाते हैं ऐसे। अब इसको क्या देखना है कि कुछ नया होने वाला है। वैसे जान गए कि 360 नाम नहीं बदलता है, तो जब नाम नहीं बदलता है तो ऐसे में क्या करेंगे कि उसी तरह लिख देंगे। साइन है तो साइन है, कास है तो कास है, टैन है तो टैन है, काट है तो काट है, सेक है तो सेक और कासेक है तो कासेक। पर अब चतुर्थांश की कंडीशन देखना है। तो 360 प्लस किस चतुर्थांश में बताया गया? तो पहले में, और पहले में सभी के सभी क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, इसलिए यहाँ पर धन का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 8.3 को पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी था कि हम चतुर्थांश देखते। उम्मीद है चतुर्थांश अच्छा समझ में आया होगा। अगर चतुर्थांश आ गया है तो प्रश्नावली फिर पढ़ना आसान हो जाएगा, और प्रश्नावली के एक एक सवाल को फिर अच्छे से करते हैं और उनको देखते हैं।